हेलो दोस्तों, मैं ख्याति बुद्धदेव स्वागत करती हूँ आप सभी का इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर की चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस या ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा फियर यही होता है कि कहीं डिलीवरी होने में कोई मिस्टेक या एरर ना हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो दिन के 2,60,000 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं और उसमें कोई भी एरर नहीं होता है। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के फेमस डब्बावालास की। ऐसा बहुत मुश्किल होता है करना, क्योंकि अगर आपकी कंपनी में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स और बहुत ज़्यादा स्टाफ है फिर भी उनसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, लेकिन डब्बावालास में आपको गलती देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए स्टडी करते हैं डब्बावालास के बारे में। 1890 में, यानी कि 131 ईयर्स पहले, मिस्टर महादेव हवाजी बच्चे ने डब्बावालास स्टार्ट किया था। जब उनसे किसी ने कहा कि क्या आप मेरा टिफ़िन घर से ला देंगे, तब एक डब्बावाला से और एक कस्टमर से स्टार्ट हुई ये स्टोरी आज 5,000 डब्बावालास और 2,60,000 टिफ़िन तक आ जाकर पहुंची है और आगे बढ़ती ही जा रही है। अब दोस्तों, एक डब्बावाला करीबन 40 टिफ़िन पहुंचाता है और रोज़ के 65 to 70 kgs वेट उठाता है। आप मानोगे नहीं, लेकिन एक टिफ़िन को पहुंचाने के लिए 6 डब्बावाला की ज़रूरत लगती है। अब आप सोचोगे ये कैसे। मान लीजिए कि एक डब्बावाला विलेपार्ले एरिया से 30-40 टिफ़िन कलेक्ट करता है। अब वो ये सब दूसरे मुंबई के कॉर्नर में पहुंचाने तो जा नहीं सकता, तो वो क्या करता है, अपने ग्रुप लीडर को स्टेशन में लाके दे देता है। विलेपार्ले स्टेशन में अपने ग्रुप लीडर के पास से वो दूसरे 30-40 टिफ़िन कलेक्ट करता है और दादर ले जाता है। ये होता है उसका दूसरा काम। दादर में वो ये सेम चीज़ करता है कि टिफ़िन को ग्रुप लीडर को दे देता है और फिर वहाँ से टिफ़िन लेके जाता है वो चर्च गेट। ये होता है उसका तीसरा काम। अब उसका चौथा काम ये होता है कि चर्च गेट से टिफ़िन जो 30-40 उसके ग्रुप लीडर ने दिए होते हैं वो लेकर वो जाता है नरीमन पॉइंट। नरीमन पॉइंट जाके वो दूसरे टिफ़िन्स को और एक जगह पे पहुंचाता है और फिर उसका 6th काम जो होता है वो होता है कि बिल्डिंग वाइज जिसका जो टिफ़िन है उसको वहाँ पे पहुंचाया जाए। तो ऐसे 6 बार आपके डब्बे चेंज होते हैं, तब जाके आपको अपना टिफ़िन पहुंचता है और ये पूरे एक्यूरेसी के साथ काम किया जाता है। एरिया की डेंसिटी के हिसाब से हर एक एरिया में अलग अलग नंबर के डब्बा वाले होते हैं। किसी एरिया में 10 होते हैं, किसी एरिया में 20 होते हैं, किसी एरिया में 25 होता है। तो ये सब हो जाने के बाद 1-2 घंटे के ब्रेक के बाद यही सेम चीज़ रिवर्स ऑर्डर में फॉलो होती है कि पहले ऑफिस से डब्बा कलेक्ट होता है, जिसे रिवर्स प्रोसेस में घर तक पहुँचाया जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम समझने जाए तो कोई भी डब्बा वाला जो होता है वो 9:30 बजे अपना काम स्टार्ट करता है, घर घर से टिफ़िन कलेक्ट करता है। ये टिफ़िन को अपने ग्रुप लीडर्स तक पहुंचाता है, जो डेस्टिनेशन और ट्रैवल रूट के हिसाब से डब्बा को अरेंज करते हैं, सॉर्ट करते हैं और डब्बा वाला को टिफ़िन देते हैं कि वो कहाँ से कहाँ ले जाना है। उसके बाद ऐसे 6 शिफ्ट बदलने के बाद डब्बा अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाता है। ये करीबन आपके टिफ़िन बॉक्सेस जो है 11:30 to 12 o'clock के बीच में आप तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद डब्बा वाला लंच ब्रेक लेते हैं और अब 1:30 बजे से वो वापस से डब्बा कलेक्ट करते हैं और रिवर्स प्रोसेस फॉलो करके आपके घर तक पहुंचाते हैं। 4 बजे तक आपका डब्बा वापस अपने घर पर भी पहुंच गया होता है। और दोस्तों, इनकी 6 मिलियन डिलीवरीज़ में बस एक एरर होता है। ये डब्बा वालाज नहीं, लेकिन उन पर रिसर्च करने वाले लोगों ने बताया है। ऐसे ही डब्बा वाला 6 सिग्मा टेक्निक को जस्टिफाई कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि 6 सिग्मा टेक्निक क्या होता है। 6 सिग्मा टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिससे हम प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डिफेक्ट या कोई भी फेलियर होने वाले हो उसे पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके आने से पहले हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि 6 सिग्मा टेक्निक में हम 99.999966% टाइम्स हम ऐसा करते हैं कि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए डिफेक्ट को आने से पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसे कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे हमारा प्रोसेस जो है वो फेल ना हो। ये काम डब्बा वालाज ने किया हुआ है। हर एक डब्बा वालों को पता है कि उन्हें क्या करना है, कहाँ से करना है और कैसे करना है, इसलिए कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं रहता है। फोर्ब्स के हिसाब से हम देखें तो डब्बा वालाज की एफिशिएंसी रेट जो है वो 99.99% है। तो हम समझ सकते हैं कि इनके एरर के चांसेस कितने कम हो चुके हैं। इसके अलावा एवरी 15 डेज़ में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली हो तो उसका सल्यूशन निकाला जाता है, या फिर अगर कोई 2 लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया हो तो उसे भी सॉल्व किया जाता है, जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी बना रहता है।
चलिए अब हम जानते हैं कि 6 सिग्मा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ये जो डब्बा वालास ने अचीव किया हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं कि 6 मिलियन ट्रांजैक्शंस के अंदर उनका बस एक एरर होता है। उसके बाद आता है क्रिटिकल टू क्वालिटी, यानी कि कस्टमर्स आपके पास जो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस की, आप एग्जैक्टली वही सर्विस आप उन्हें पहुंचा रहे हैं। डिफेक्ट वो होता है जिसके बेसिस पर कस्टमर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट कैपेबिलिटी, यानी कि कस्टमर्स आपके पास जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उसी हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसके बाद आता है वेरिएशन, यानी कि कस्टमर आपके पास क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और आपने उसे क्या डिलीवर किया, इन्हें कंपेयर किया जाता है। उसके बाद आता है स्टेबल ऑपरेशंस, यानी कि कस्टमर्स जो आपके बारे में देख रहे हैं क्या वही सेम चीज़ वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, इसे हमें समझना पड़ता है। यानी कि आपकी जो इमेज है क्या आप काम भी वैसा ही कर रहे हैं। तो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कभी तो इसका टिफ़िन उसको हुआ ही होगा। एक ही टिफ़िन कितने टाइप के होते हैं, कितने लोगों के पास होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इनके पास है एक यूनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सभी डब्बा वालास जो है वो ये कठिन से कठिन काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मुश्किल से 8th ग्रेड पास होंगे और काफ़ी तो हाई स्कूल गए भी नहीं हैं। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी बात है, वो है डिसिप्लिन। सभी डब्बा वालास जो होते हैं वो ऑन ड्यूटी हमेशा वाइट कैप पहन के रखते हैं ताकि वो भीड़ में एक दूसरे को आसानी से पहचान पाए। साथ ही में उनके पास हमेशा अपना ID कार्ड भी होता है। तो जैसे उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी है, उनके पास वाइट कैप का कोड है, वैसे ही उन्होंने सभी डब्बाज या सभी टिफ़िन को भी अपने हिसाब से एक एक कोड दे दिया है। ये कोडिंग सिस्टम की मदद से वो लोग ये काम आसानी से कर पा रहे हैं। पहले वो लोग ये कोडिंग सिस्टम मतलब कि कलर्स अलग अलग रखते थे जिससे वो पहचान पाए कि ये टिफ़िन कहाँ का है। लेकिन क्लाइंट्स के बढ़ने के बाद कलर्स से डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसलिए अब उन्होंने अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें वो लोग सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं, कभी कभी वो लोग इंग्लिश, हिंदी या मराठी अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं। ये सभी कोर्स की ट्रेनिंग उन्हें अपनी ट्रेनिंग सेशन में दी जाती है जिससे कि डिलीवरी के टाइम कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। और इसी कोडिंग की मदद से हमेशा वो लोग एग्जैक्ट लोकेशन से टिफ़िन पिकअप करते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन पर ही डिलीवर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कैसी इंटेलिजेंट कोडिंग है कि आप पता लगा सको कि ये कहाँ से लेना है और कहाँ पहुँचाना है। तो दोस्तों इनकी कोडिंग में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है, जैसे कि टिफ़िन कहाँ से लेना है और कहाँ वापस रिटर्न पहुँचाना है, वो होम एड्रेस उसमें मेंशन्ड होता है। टिफ़िन कौन से ऑफिस में पहुँचाना होता है, वो ऑफिस एड्रेस भी मेंशन्ड होता है फ्लोर के साथ। कौन सा डेस्टिनेशन है, उसका रेल रूट कौन सा लेना है, वो भी मेंशन्ड होता है। और डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुंचने के बाद कौन सा रूट लेना है वो भी मेंशन्ड होता है। और इसी के साथ साथ सिंबल्स यूज़ होते हैं स्टेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। मानेंगे नहीं दोस्तों, लेकिन इनका हायरार्कियल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ 3 लेवल्स है, प्रेसिडेंट, मुकद्दम्स यानी कि ग्रुप लीडर्स और डब्बा वालास। अगर आपने डब्बा वाला की कंपनी के साथ 10 साल से ज़्यादा काम कर लिया है तो आपको मुकद्दम्स बना दिया जाता है, यानी कि ग्रुप लीडर। ये ग्रुप लीडर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि ये सारे टिफ़िन को उनके डेस्टिनेशन के हिसाब से अरेंज करते हैं। साथ ही में वो सभी डब्बा वालास पर नज़र रखते हैं, कोई भी डब्बा वाला लेट ना हो, इसके लिए उनके ट्रेन पास की भी ट्रैकिंग ग्रुप लीडर्स रखते हैं। अगर उनका ट्रेन पास एक्सपायर होने वाला होता है तो उन्हें याद दिलाते हैं। अगर कोई डब्बा वाला उन्हें रिन्यू करवाना भूल गया होता है तो ग्रुप लीडर्स ये भी करवा के उन्हें देते हैं ताकि डब्बा वाला लेट ना हो जाए। उनका बस एक ही मोटो है कि वो लेट नहीं होने चाहिए। उनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना सिंपल है, इसलिए वो भी इतना सिंपली काम कर पा रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, कस्टमर को भगवान माना जाता है, इसलिए वो कभी भी लेट होना नहीं चाहते हैं। और इनफैक्ट कोई भी कस्टमर अगर 3 बार से ज़्यादा लेट हो गया होता है तो वो उन्हें खुद ही छोड़ देते हैं ताकि दूसरे कस्टमर्स को सफ़र ना करना पड़े। अगर किसी भी डब्बा वालास को लीव चाहिए होती है तो भी उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर देना पड़ता है ताकि उनके सिस्टम में, उनके नेटवर्क में कोई भी फेलियर ना हो। इतने डेडिकेशन और डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं तभी वो 6 घंटों के अंदर 2,60,000 टिफ़िन
विदाउट एनी एरर 6 days a week और 52 weeks in an year ईजिली काम कर पा रहे हैं। दोस्तों ये सभी काम बहुत ही इको फ्रेंडली तरीके से होता है, जिसमें ज़ीरो फ्यूल, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ज़ीरो डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व हैं। इसमें हर एक टिफ़िन को बाइसिकल या हैंड कार्ट की मदद से उठाया जाता है ताकि उन्हें ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ना हो, फ्यूल बचे, मेंटेनेंस कॉस्ट ना लगे और किसी भी स्टाफ को आपको व्हीकल ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा काम कोई भी एमएनसी नहीं कर पाया है जो डब्बावालास ने करके दिखा दिया है। इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस और कोई भी एरर नहीं। तो ये कोई हाई प्रोफाइल जॉब भी नहीं है, यहाँ पे कोई हाई प्रोफेशनल भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये काम वो लोग खुद चूज़ कर रहे हैं, जिसमें कोई हाई एंड सैलरी भी नहीं है, खुद चूज़ किया हुआ काम है, इसलिए वो लोग पूरे डेडिकेशन से ये काम को कर रहे हैं। अब दोस्तों बात बस इतनी ही नहीं है, ये लोग इतने सस्ते में आपको ये काम करके देते हैं। ये लोग आपके डिस्टेंस के हिसाब से आपके पास चार्ज लेते हैं, जो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 2500 रुपीज़ तक हो सकता है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको 1 किलोमीटर का 50 पैसे आपको चार्ज करता है, जो सर्विस आपको किसी भी इंडिया के कॉर्नर में कुरियर सर्विस के लिए नहीं मिलेगी। तो डब्बावालास आपको इतने सस्ते में आपका इतना बड़ा काम करके देते हैं। दोस्तों इन डब्बावालास को कोई हाई एंड सैलरी नहीं मिलती है, इनके लिए जो भी अप्रिसिएशन है वो बस उसकी पोस्ट बढ़ाता है, उतना ही है। अब आप देख सकते हैं एक सिंपल से कंसेप्ट के साथ चालू हुआ एक बिज़नेस कहाँ आके पहुँचा है। तो हमें भी यही काम करना है। उन्होंने माना है कि कस्टमर इज़ किंग, ये उनका मोटो है। तो ये बस बोलने की बात नहीं है, उन्होंने एक्चुअली ये प्रूव करके भी दिखाया है। इसलिए इसमें से हमें काफ़ी कुछ सीखना है और इसमें से जो हमें यूज़फुल लगे वो हमें अब्जॉर्ब करके अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हमारा बिज़नेस भी आगे ग्रो कर पाए। तो दोस्तों ये थी हमारी डिटेल जानकारी डब्बावालास के बारे में। अगर आपका हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, या फिर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो फ्री है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप फ्री में जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं और उसके लिए स्टाफ ढूंढ रहे हैं तो भी आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें फ्री पोस्टिंग करके आप अपने लिए स्टाफ ढूंढ सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।